हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। पीएम्स लैंग्वेज पॉइजनस जयराम रमेश। पीएम्स लैंग्वेज यानी प्रधानमंत्री की जो भाषा है लैंग्वेज, ठीक है। पॉइजनस यानी जहरीली, जयराम रमेश। प्रधानमंत्री की भाषा जहरीली, जयराम रमेश, ठीक है। जयराम रमेश का कहना है कि प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो जहरीली है, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इसका अच्छे वीडियो मिला करेंगे। पॉइजनस का मतलब जहरीली, लैंग्वेज यानी भाषा, पीएम यानी प्रधानमंत्री की भाषा जहरीली है, जयराम रमेश। उदयपुर, ऑल इंडिया Congress Committee General Secretary and Rajya Sabha MP Jairam Ramesh on Tuesday said that Prime Minister Narendra Modi was perturbed after the first phase of polls and had adopted the path of polarization. Full stop. All India Congress Committee General Secretary and Rajya Sabha MP Jairam Ramesh Tuesday said अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को सेड उन्होंने कहा कि डेट कंजक्शन लगा कि उन्होंने कहा कि डेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज फटर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी घबरा गए या वो क्षुब्ध हो गए, ठीक है, क्षुब्ध हो गए, ठीक है, बेचैन हो गए। आफ्टर द के बाद, आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ पोल्स यानी चुनाव के पहले चरण के बाद, एंड एडॉप्टेड द पाथ ऑफ पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण का उन्होंने रास्ता अपना लिया, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी एंड राज्यसभा एमपी जयराम रमेश, ये पूरा क्या सब्जेक्ट काम कर रहा, ठीक है। ऑन ट्यूसडे, जब वार और डे की बात होती तो ऑन ट्यूसडे की ऑन प्रिपोजिशन लगाते, ठीक है। सेड उन्होंने कहा, ठीक है, जयराम रमेश सेड उन्होंने कहा, ठीक है। डेट कंजक्शन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी प्लस वर्ग की थ्रू वाज पटर, वो घबरा गया, क्षुब्ध हो गए। आफ्टर इनके बाद, द फर्स्ट फेज ऑफ पोल्स यानी पोल के यानी चुनाव के पहले चरण के बाद, एंड हेड एडॉप्टेड और अपना लिया द पाथ ऑफ पोलराइजेशन ध्रुवीकरण का रास्ता उन्होंने अपना लिया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पीकिंग ए प्रेशर in the Udaipur, Ramesh characterized the PM recent rhetoric as divisive and poisonous. Full stop. वापस देखते हैं। स्पीकिंग यानी बोलते हुए, एट प्रेशर्स इन उदयपुर यानी संवाददाता सम्मेलन में मीडिया से वार्ता करते हुए उदयपुर के अंदर, रमेश रमेश ने करेक्टराइज किया कि मतलब आकलन करना, ठीक है, लक्षण बताना, ठीक है, किसी चीज के, ठीक है, लक्षण बताना और या आकलन करना, ठीक है। पीएम रिसेंट रिटोरिक, पीएम का नरेंद्र मोदी का जो प्राइम मिनिस्टर का जो हाल ही के अंदर जो भाषण है, रिटोरिक यानी जो बार बार जो उनकी जो भाषा रही, किसी चीज को भाषण जो देना, रिटोरिक बोलते हैं उसको। डिविजिव का मतलब विभाजनकारी एवं पॉइजनस यानी और वो जहरीला है, विभाजनकारी और जहरीला है। स्पीकिंग वर्ब में आएंगे, 8 प्रेशर्स इन उदयपुर यानी संवाददाता सम्मेलन में या मीडिया से वार्ता करते हुए उदयपुर के अंदर, रमेश नाम सब्जेक्ट का काम करा, करेक्टराइज उन्होंने लक्षण बताया है, उन्होंने इसका करेक्टराइज का मतलब इसकी विशेषताएं बताई, ठीक है। द पीएम रिसेंट रिटोरिक, प्रधानमंत्री के जो हाल ही के अंदर जो भाषण है उनकी एक डिविजिव का मतलब यानी विभाजनकारी और पॉइजनस यानी विभाजनकारी या और जहरीला बताया भाषण को। ही सेड दैट प्राइम मिनिस्टर consider himself wish guru, but the language that he has used in the last few days not of wish guru but wish guru poisonous. Full stop, ठीक है। he said उन्होंने कहा, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाऊंगा, said यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, that conjunction the prime minister consider, प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, consider यानी समझना या विचार करना यानी समझना, यहाँ पे himself यानी अपने आप को एक विश गुरु, प्रधानमंत्री अपने आप को विश गुरु समझते हैं, बट परंतु द लैंग्वेज यानी भाषा that he has used in the last few days was not of wish guru but wish guru, बट परंतु द लैंग्वेज यानी जो उनकी जो भाषा है, that जो कि
he has used वह जो प्रयोग कर चुके हैं in the last few days यानी पिछले कुछ दिनों में, was not of विष गुरु, वो विष गुरु की नहीं बट विष गुरु यानी वो पॉइजनस यानी जहरीली पासा है। ठीक है ना, वापस देखते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेड ये यानी उन्होंने कहा, किनके लिए आया है, रमेश के लिए, जयराम रमेश के लिए। ठीक है, डेट कंजक्शन लगा के, द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर हिमसेल्फ, प्रधानमंत्री अपने आप को समझते हैं विश्व गुरु, बट परंतु कंजक्शन लगाए, द लैंग्वेज जो भाषा है, ठीक है, द लैंग्वेज, डेट कंजक्शन लगाए, ही हैज, एज प्लस वर्ग की तरफ फॉर्म, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, ही हैज यूज जो प्रयोग कर चुके हैं इन द लास्ट फ्यू डेज यानी पिछले कुछ दिनों में, वाज नॉट विश्व गुरु, वो विश्व गुरु की नहीं है, विश्व गुरु की नहीं है बल्कि विश्व गुरु यानी पॉइजनस है, इनकी जो भाषा है वो जहरीली। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। रमेश अंडरस्कोर्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एज ए सेंट्रल कंसर्न पॉइंटिंग टू कांग्रेस न्याय पत्र एज ए एविडेंस ऑफ गवर्नमेंट। रमेश ने जयराम रमेश ने अंडरस्कोर यानी रेखांकित किया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी सामाजिक इकोनॉमिक यानी आर्थिक असमानता एज जैसा कि सेंट्रल कंसर्न जो कि केंद्र का कंसर्न है, केंद्रित कंसर्न है। ठीक है, पॉइंटिंग टू कांग्रेस न्याय पत्र, पॉइंट यानी इशारा करते हुए कांग्रेस की न्याय पत्र एज एविडेंस जो कि एक मतलब एविडेंस यानी एक साक्ष्य है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फेलियर, गवर्नमेंट का फेलियर का यानी असफलता का, टू एड्रेस डिस्पैरिटी जिसमें असमानताओं को एड्रेस किया गया। ठीक है ना, वापस देखते हैं। रमेश ने अंडरस्कोर रेखांकित किया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता एज द सेंट्रल कंसर्न जो कि केंद्रीय कंसर्न है, मुख्य चिंता का विषय है, पॉइंटिंग टू कांग्रेस न्याय पत्र, कांग्रेस के न्याय पत्र की तरफ इशारा करते हुए कि एज एविडेंस जो कि एक सबूत है गवर्नमेंट फेलियर, गवर्नमेंट का असफलता का, टू एड्रेस डिस्पैरिटी जिसमें असमानताओं को एड्रेस किया गया, संबोधित किया। कहने का मतलब जो कांग्रेस के द्वारा जो मैनिफेस्टो न्याय पत्र निकाला गया है उसके अंदर असमानताओं को एड्रेस किया गया, संबोधित किया गया और उन्होंने अंडरस्कोर किया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता को ऊपर उन्होंने इशारा किया। ठीक है, he said that due to policies of the Modi government only few industries friends of the PM were getting benefit of economic development and not everyone, full stop। he said उन्होंने कहा कि ड्यू टू द पॉलिसीज यानी इन पॉलिसी नीतियों ऑफ द मोदी गवर्नमेंट की नीतियों के कारण ओनली ए फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कुछ ही इंडस्ट्रियल उद्योगियों को फ्रेंड्स यानी जो उनके सहयोगी यानी मित्र है और पीएम प्रधानमंत्री वर गेटिंग बेनिफिट उनको सहायता मिल रही है या लाभान्वित हो रहे हैं ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज नॉट एवरीवन यानी इकोनॉमिक उनकी आर्थिक सहायता हो रही है, इकोनॉमिक विकसित हो रही है, नॉट एवरीवन यानी प्रत्येक की यानी एवरीवन की सहायता मतलब प्रत्येक व्यक्ति की सहायता नहीं हो रही। वापस देखते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट काम का ही सेड उन्होंने कहा कि ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ मोदी गवर्नमेंट की नीतियों के कारण ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज यानी कुछ ही लोग यानी उद्योगपति फ्रेंड्स यानी उनके जो दोस्त है ऑफ द पीएम यानी प्रधानमंत्री के वर गेटिंग वो प्राप्त कर रहे हैं, बेनिफिट यानी लाभ प्राप्त कर रहे हैं ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास का, एंड नॉट एवरीवन ना कि प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, टर्निंग हिज अटेंशन टू बीजेपी स्लोगन ऑफ 400+ सीट्स, रमेश contended that these slogan mask the party true agenda of reshaping the constitution, full stop। टर्निंग हिज अटेंशन यानी अपनी ध्यान को मतलब बदलते हुए यानी की और अटेंशन का मतलब ध्यान देना, बीजेपी स्लोगन यानी अपनी बात को बदलते हुए या बीजेपी के 400+ सीटों का जो एजेंडा है उसकी तरफ, स्लोगन है जो नारा है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित। टर्निंग हिज अटेंशन अपनी अटेंशन को अपने ध्यान को बदलते हुए टू बीजेपी स्लोगन यानी बीजेपी का जो स्लोगन है नारा है उसकी तरफ, और 400+ सीट्स यानी 400+ सीटों। रमेश ने तर्क दिया कि दी स्लोगन मास्क यानी ये मुखौटा है, द पार्टीज एजेंडा ट्रू एजेंडा पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है, मुख्य लक्ष्य है, ऑफ द रीशेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को रीशेप यानी पुनः आकार देने का एक एजेंडा है। ठीक है,
टर्निंग हिज अटेंशन यानी अपनी अटेंशन यानी अपनी जो बात है उसको जो ध्यान है उसको बदलते हुए द बीजेपी स्लोगन, जो बीजेपी का जो स्लोगन है, नारा है, वो 400 प्लस सीट यानी 400 प्लस सीटों का जो नारा है उसकी तरफ बदलते हुए रमेश कंटेनेड, रमेश ने तर्क दिया कि दी स्लोगन मास्क, ये दीजिए स्लोगन है जो मास्क है मुखौटा है, द पार्टी ट्रू एजेंडा, पार्टी का ट्रू एजेंडा यानी पार्टी का मुख्य लक्ष्य क्या है, जो उनका जो एजेंडा है वो क्या, रीसेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को पुनः आकृति में देना, ये उनका मुख्य एजेंडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लोगन का मतलब तो नारा होता है, कंटेनेंट जो फैक्ट होता है, एक दूसरा वर्ड है तर्क। ठीक है, तर्क, कंटेनेंट का मतलब होता है तर्क देना। ठीक है, दी स्लोगन, मास्क यानी मुखौटा। ठीक है, एजेंडा यानी मुख्य लक्ष्य होना, रीसेपिंग यानी आकृति देना, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को। ही एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया, द पिवटल रोल ऑफ द इंडिया अलायंस इज डिटरमाइनिंग द इलेक्शन आउटकम्स, कोमा फ्रेमिंग द 2024 लोकसभा इलेक्शन एज ए बैटल ग्राउंड फॉर प्रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिंसिपल, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ही एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया कि पिवटल रोल ऑफ द इंडिया अलायंस, यानी उन्होंने जोर दिया कि जो पिवटल यानी मुख्य भूमिका है इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस जो है डिटरमाइनिंग यानी निर्धारण करता है द इलेक्शन आउटकम्स यानी इलेक्शन के आउटकम से जो आउटकम यानी जो परिणाम आएंगे, फ्रेमिंग द 2000 लोकसभा इलेक्शन एज ए बैटल ग्राउंड, जो फ्रेम करता है बनाता है 2024 के लोकसभा चुनाव को बैटल ग्राउंड यानी मैदान यानी लड़ाई का मैदान, फॉर द प्रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिंसिपल यानी जो कि संविधान को बचाना और उसके सिद्धांतों को और संविधान को बचाना उसका मेन लक्ष्य है। वापस देखते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, एम्फेसाइज यानी उन्होंने जोर दिया, द पिवटल रोल ऑफ इंडिया अलायंस, उन्होंने जोर दिया कि इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो गठबंधन है ये डिटरमाइनिंग, वो निर्धारण करता है इलेक्शन आउटकम, इलेक्शन के आउटकम्स का। ठीक है, जो आउटकम आएंगे ये किस बेसिस पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ठीक है, डिटरमाइन फ्रेमिंग द 2024 यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव इलेक्शन है ये बैटल ग्राउंड यानी ये युद्ध का मैदान है, फॉर प्रिजर्विंग यानी बचाना कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन और इसके सिद्धांत को बचाने का मैदान है। ठीक है, मतलब इसके लिए लड़ी जा रही है 2024 के चुनाव की। ठीक है ना, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। Expressing dismay over the absence of 2021 census, Ramesh highlighted its importance in accurately assessing the size of marginalized communities, full stop. Expressing verb में ing, जिस प्रकार एड्रेसिंग आता है उसी प्रकार एक्सप्रेसिंग यानी व्यक्त करते हुए, डिसएमी यानी भय और बेचैनी व्यक्त करते हुए, ओवर द एब्सेंस ऑफ ए 2021 सेंसस यानी 2021 की जनगणना के मतलब उपस्थित नहीं, जनगणना का नहीं होने के ऊपर उन्होंने बेचैनी और भय का मतलब महसूस किया, उसके ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए कहा। ठीक है ना, एक्सप्रेसिंग डिसमे ओवर द एब्सेंस ऑफ 2021 सेंसस, एक्सप्रेसिंग यानी बेचैन यानी मतलब एक्सप्रेसिंग का मतलब तो व्यक्त करना, और डिसमे का मतलब होता है बेचैनी या भय व्यक्त करते हुए, ओवर किसके ऊपर, एब्सेंस यानी की अनुपस्थिति ऑफ द 2021 सेंसस यानी 2021 की जो जनगणना है वो नहीं होने के कारण उसके ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए। ठीक है ना, इसका पूरे का मतलब ये है, यानी एक्सप्रेस यानी व्यक्त करते हुए किसके ऊपर, चिंता व्यक्त करते हुए, बेचैनी या भय व्यक्त करते हुए किसके ऊपर, एब्सेंस ऑफ 2021 यानी मतलब 2021 की जनगणना नहीं होने के कारण उसके ऊपर चिंता व्यक्त हुई। रमेश हाईलाइटेड, रमेश सब्जेक्ट का पूरा हाईलाइटेड यानी उन्होंने जोर दिया है, प्रकाश डाला, इट्स इंपॉर्टेंस इसके महत्वपूर्ण पर, इन एक्यूरेटली एसेसिंग जिससे एक्यूरेटली यानी मतलब सही तरीके एसेस यानी अनुमान लगाया जा सके, द साइज ऑफ मार्जिनाइज कम्युनिटी यानी जो मार्जिनाइज कम्युनिटी यानी जो हाशिए पर खड़ी हुई है, जो कम्युनिटी है उसके समुदाय है उसका आकलन किया जा सके। ठीक है ना, वापस देखते हैं। रमेश हाईलाइटेड, रमेश ने हाईलाइट यानी जोर दिया, इट्स इंपॉर्टेंस इसके महत्व के ऊपर, एक्यूरेटली एसाइजिंग जिससे एक्यूरेटली एसाइजिंग यानी मतलब इससे आकलन किया जाएगा, साइज ऑफ द मार्जिनाइज हाशिए पर खड़ी हुई समुदाय का आकलन किया जा सकता है। अगर 2021 की जनगणना होती तो कितने लोग माइनॉरिटी क्या है वो सारा आकलन किया जाता है, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया, उन्होंने प्रकाश डाला। ठीक है,
Addressing queries about the Ram temple issue, he said, "We are worshippers of the Ram, not traders of the Ram like BJP." Addressing queries यानी मीडिया की जो क्वेरी है, उनकी जो प्रश्न थे उनका जवाब देते हुए अबाउट द राम टेम्पल इशू, राम टेम्पल के इशू, राम टेम्पल के मुद्दे पर मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए ही सेड उन्होंने कहा, वी आर वर्शिपर, हम उपासक हैं, ऑफ राम यानी हम राम के उपासक हैं, नॉट ए ट्रेडर्स, उनके व्यापारी नहीं है, राम के व्यापारी नहीं है, लाइक बीजेपी की तरह है। ठीक है ना। एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हैं क्वेरीज ऑफ अबाउट द राम टेम्पल इशू, राम टेम्पल के मुद्दे पर यानी उस मुद्दे की जो प्रश्न थे उसको संबोधित करते हुए ही सेड, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाऊंगा, सेड यानी कहा, डेट कंजक्शन, वी आर वर्शिपर, हम मतलब उपासक है, ऑफ राम, नॉट ए ट्रेडर्स, उनके व्यापारी नहीं है, और राम के व्यापारी नहीं, लाइक बीजेपी की तरह। वी आर फाइटिंग इलेक्शन टू सेव सोशल सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही सेड, वी यानी हम, बी प्लस वर्ब में आएंगी, वी आर फाइटिंग हम लड़ रहे हैं, इलेक्शन यानी चुनाव, टू सेव यानी बचाने के लिए, सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा, इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को। ठीक है ना। ही सेड, वी आर फाइटिंग इलेक्शन, हम चुनाव लड़ रहे हैं, टू सेव सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा को बचाने की, इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है उसको, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को, एंड बेरोजगारी के लिए, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के लिए, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है। बी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में आएंगे, इलेक्शन, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, टू सेव सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा को बचाने के लिए, इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है उसको उससे राहत पाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट है जो बेरोजगारी, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। टारगेटिंग पीएम, ही सेड, टारगेटिंग लक्ष्य करते हुए या हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री को भी, ही सेड उन्होंने कहा कि मोदी जी हैज नॉट गॉन टू मणिपुर फॉर द लास्ट 1 ईयर, टारगेटिंग पीएम, प्रधानमंत्री के ऊपर टारगेट है हमला करते हुए, लक्ष्य करते हुए, निशाना साधते हुए, ही सेड उन्होंने कहा, डेट कंजेशन, मोदी जी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोदी जी हैड नॉट गॉन टू मणिपुर, मोदी जी मणिपुर नहीं गए हैं, फॉर द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल से। ठीक है। मोदी जी मतलब मणिपुर नहीं गए पिछले 1 साल से। ठीक है ना। वहाँ पर मणिपुर के अंदर बहुत सारी जाति हिंसा वगैरह हुई थी, उसी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को बताया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस तरह अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग धन्यवाद।